हम लेडीज़ घर और किचन के काम करने में कितने भी ज़्यादा माहिर हो, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है और हम घबरा जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस वजह से हमारा काम और भी नहीं हो पाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराए बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अक्सर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें मंगाते हैं जो इस टाइप के पाउच में आती हैं। तो क्या होता है, चीज़ों को खाली करने के बाद या फिर यूज करने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो अब से इसे आप बिल्कुल ना फेंकिए, बहुत ही काम के पाउच होते हैं और ख़ासकर गर्मी के मौसम के लिए तो और ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो इसको हम रख लेंगे इस तरह से कटोरी में और इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं पूरा भर दे रही हूँ। और कटोरी में इसलिए रखी हूँ जिससे कि अगर इसको लॉक करते समय पानी थोड़ा बहुत गिरे तो फैले नहीं, कटोरी में ही रह जाए। तो इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे, क्योंकि ये ज़िप लॉक होता है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से लॉक हो जाता है। अब इसको रख देंगे फ्रीज़र में और 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा, आइस जम जाएगा। तो करीब 2 घंटे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे आइस इसमें जम चुका है। वैसे नॉर्मल जब हम आइस जमाते हैं तो थोड़ा-सा समय लग जाता है, लेकिन इस पाउच में आप रख के आइस जमाएँगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से जम जाता है। अब इसको मैं पानी भरे बाउल में कुछ सेकंड के लिए छोड़ दे रही हूँ, जिससे कि आइस जो है वो पाउच से अलग हो जाए। अब इसको हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप देखिए जिस शेप का हमारा पाउच है सेम उसी तरह से ये आइस तैयार हो गया है। अब गर्मी के मौसम में हम सभी अपने हाथों में, चेहरे में आइस का यूज़ करते ही हैं, क्योंकि कहीं भी बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम से आते हैं या शरीर में कहीं दर्द है, सूजन है या फिर घमौरियाँ वगैरह निकली हैं तो आइस का यूज़ करते ही हैं। कुछ लोग अपने चेहरे पर हमेशा आइस लगाते रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी टिप है। तो इस तरह से आप आइस लगा सकते हैं। वैसे हम क्यूब में आइस लेते हैं तो छोटा-छोटा रहता है, तो लगाने में दिक्कत होती है। तो ये शेप इतना बढ़िया होता है कि पकड़ में भी बहुत अच्छे से आता है। तो आप इसको हाथ में ले लीजिए और इस तरह से जहाँ भी आपको आइस लगाना हो लगा लीजिए, सिकाई करना हो सिकाई कर लीजिए। और आप चाहे तो बिना पाउच से निकाले, जैसे कि आधा निकाल लीजिए और आधा पाउच में ही रहने दीजिए, तो और ज़्यादा आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे मार्केट में भी आइस जमाने के लिए आइस पाउच या आइस बैग आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा पैसा खर्चा होगा और ये फ्री का बनकर तैयार हो गया है। काम उतना ही करेगा जितना हम मार्केट से पैसे खर्च करके पाउच लाते हैं। तो इस तरह से इस बेकार पाउच को बिल्कुल ना फेंकिए, इसका यूज आप आइस जमाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आप आइस जमाएंगे तो आइस बहुत जल्दी से जम भी जाएगा और यूज करने में भी आसानी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से मसाले के पैकेट हम सभी लेकर आते हैं और ये हमारे किचन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रखने में दिक्कत होती है। अगर आपके पास छोटी-छोटी डिब्बियाँ हैं, कंटेनर हैं, तो आप उसमें खाली कर सकते हैं। अगर आपको इस पैकेट के सहित ही मसालों को रखना है, तो काफ़ी ज़्यादा मसाले के पाउच हम सभी के घरों में हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में भी काफ़ी ज़्यादा ये जगह लेने लगती हैं। तो इसके लिए जैसे कि ये मसाले का पैकेट मैं ओपन करती हूँ, तो अब इसके 3 भाग को हम कट करके निकाल देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब दोनों साइड से इसको इस तरह से चिपका देना है। आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोनों साइड से चिपकाने के बाद ये जो ऊपर वाला एक भाग हम छोड़े हैं, इसको भी अंदर के साइड में प्रेस कर देंगे तो ये शेप में आ जाएगा। अब इसको इसके अंदर हम इस तरह से फिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये पाउच जो है कम जगह में आ जाएगा और ये ओपन भी नहीं रहेगा, तो इसमें नमी या फिर हवा वगैरह जाने का डर नहीं होगा, जिससे मसाला लंबे समय तक चलेगा और एक साथ में कम जगह में आप ढेर सारे मसाले के पैकेट रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है हर किचन के लिए। इस तरह से अगर आप भी पैकेट वाले मसाले लेकर आते हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप।
दोस्तों पूरे साल भर के लिए अदरक स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जितना भी अदरक आपको स्टोर करना है, पानी में डालकर भिगा दीजिए करीब आधे घंटे के लिए। इसको किसी नए ब्रश से धुल लीजिए। ध्यान रखिए कि आप किचन का ही ब्रश लीजिएगा, यूज किए हुए ब्रश को यहाँ पर मत लीजिएगा। तो यहाँ मैं भी किचन में यूज होने वाले ब्रश को ली हूँ। इससे अच्छी तरह से रब करते हुए साफ कर लेंगे, जिससे कि इसमें जितनी भी गंदगी है या फिर मिट्टी वगैरह है सब साफ हो जाए। क्योंकि इसके छिलके को हम नहीं निकालेंगे, छिलके का यूज भी करने वाले हैं स्टोर करने के लिए। अगर आप छिलका इसका छीलने वाले हैं तो आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके से आप इसको साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके छिलके को भी रखने वाली हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। तो अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे और जहाँ पर जॉइंट रहता है वहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भरी होती है। तो इसको तोड़कर और अच्छे से आपको साफ कर लेना है। जब अच्छी तरह से आपको लगे कि अदरक साफ हो चुका है तो फिर से 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अदरक खूब अच्छी तरह से साफ हो चुका है। और अब इसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एक ग्रेटर। किसी भी साइज़ का आप ग्रेटर ले लीजिए, पतला मोटा जैसा भी आपको चाहिए, या फिर जिस टाइप का आप अदरक स्टोर करना चाहते हैं वैसा ग्रेटर ले लीजिए। अब ग्रेटर की मदद से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और आप अगर ग्रेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसका पेस्ट बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। मैं ग्रेटर का इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें लच्छे में कटा हुआ अदरक चाहिए होता है, जिसमें पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेस्ट बनाकर हम स्टोर करेंगे तो उससे लच्छा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन लच्छे को स्टोर करेंगे तो बाद में पेस्ट बनाया जा सकता है। तो इस तरह से सारे अदरक को घिस कर हम तैयार कर लेंगे। अब इसको स्टोर करने के लिए हमें आइस ट्रे चाहिए। आइस ट्रे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा अदरक का ये लच्छा रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं भर कर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत थोड़े से अदरक की ज़रूरत होती है। और अगर ज़्यादा अदरक का ज़रूरत रहेगा तो मैं 2 या फिर 3 क्यूब ले लूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें रख रही हूँ। और अगर आप आइस ट्रे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी कंटेनर ले लीजिए इस तरह से प्लास्टिक का, जैसे कि मैं ली हूँ। और इसमें इसका पतला लेयर बिछा देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखिएगा, नहीं तो आपको यूज करने में दिक्कत होगी और इसको कट करने में भी दिक्कत होगी। आइस ट्रे में पहले से तैयार करके रख ली हूँ और इधर कंटेनर में भी इसे सेट कर दी हूँ। अब इसे हम रखेंगे फ्रीजर में। 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करीब 3 घंटे हुए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो पहले मैं आइस ट्रे वाले को निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। फ्रीजर से निकाले हुए इसे करीब 5 मिनट हो चुका है। अब चम्मच के बैक साइड से इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो आप देखिए कितने बढ़िया से ये क्यूब तैयार हो गया है। इस क्यूब को आप पूरे साल भी फ्रीजर में स्टोर करके रखेंगे फिर भी ख़राब नहीं होगा। और जहाँ भी जिस भी रेसिपी में आपको यूज करना है यूज कर लीजिए। और इधर कंटेनर वाला भी देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से तो हम इसको यूज कर नहीं सकते, दिक्कत होगी यूज करने में। तो इसलिए चाकू से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो जितने क्यूब की आपको ज़रूरत हो उतना क्यूब लेकर रेसिपी में अपने यूज कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप लच्छे में अगर अदरक को स्टोर करेंगे तो इससे आप लच्छे की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, या पेस्ट आपको तैयार करना है तो पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के साथ आपको इसे पीसना है तो पीस भी सकते हैं। अब इस क्यूब को आप चाहे तो आइस ट्रे में ही या फिर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर जिपलॉक पाउच में स्टोर करूँगी। इससे क्या होगा कि कम जगह में ढेर सारा ये स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। और इसको स्टोर करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रीजर में ही रखिएगा। फ्रिज में ये ख़राब होने लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन फ्रीजर में पूरे साल भर आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ अदरक स्टोर करने का ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट भी हमारी छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि इस तरह के ढक्कन आपके घर में भी होंगे। मैं यहाँ पर ली हूँ बर्तन धुलने वाले सोप का ढक्कन।
आपके घर में किसी टिफ़िन का ढक्कन या फिर डिब्बे का ढक्कन ज़रूर होगा, कोई भी ढक्कन आप ले लीजिए। और क्योंकि ये बर्तन धुलने वाले सोप का ढक्कन है, तो ये थोड़ा-सा मतलब एकदम बराबर नहीं है। इसका शेप आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा है। तो आप चाहे तो इसको कट करके एकदम बराबर कर दीजिए, लेकिन मैं इसी तरह से रखूँगी। अब हम लेंगे फॉइल पेपर और इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये ढक्कन बराबर नहीं है, मैं पहले ही बताई हूँ। अब इसका जो गैप वाला भाग है, तो इसको हम इस तरह से फॉइल पेपर से पहले प्रेस कर देंगे, जिससे कि फटे नहीं। अगर हम डायरेक्ट लगाने लगेंगे तो ये फटने लगेगा। जहाँ पर गैप है वहाँ पर हम इसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि शेप बढ़िया आएगा। और उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा भाग है, इसको हम पीछे में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझसे थोड़ा-सा बड़ा फॉइल पेपर कट किया है, लेकिन आप थोड़ा-सा छोटा कीजिएगा तो और अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो बढ़िया से मैं इसको फोल्ड कर दी हूँ और आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर ढक्कन है। तो ये हमारा टी कोएस्टर बनकर तैयार हो गया है फ्री में। बनाने में आप देखिए ही कुछ भी नहीं लगा है, एक भी रुपया नहीं खर्चा हुआ है। इसमें आप चाहे तो चाय का कप रखिए, पानी का ग्लास रखिए, कोई भी चीज़। आप स्टडी टेबल पर भी इस टी कोएस्टर को रख सकते हैं या जहाँ आप काम करती हैं, वहाँ पर रख दीजिए। आपका टेबल वगैरह गंदा नहीं होगा। और इस पर हम एल्युमिनियम फॉइल लगाए हैं, जिसकी वजह से ना तो पानी का असर पड़ेगा और ना ही गर्म का। वैसे तो टी कोएस्टर हम सभी के घरों में होता है, लेकिन हर जगह हर रूम में हम नहीं रखते हैं। तो इस तरह से टी कोएस्टर आप बना लीजिए पुराने ढक्कन से, और जहाँ जहाँ पर भी आपको टी कोएस्टर रखना हो वहाँ पर इसको रख सकते हैं। इस तरह से पाउच वाली चीज़ें हम सभी यूज करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे पंपकिन सीड्स है। ज़्यादातर पाउच इस तरह के जो आते हैं ना, ज़िप लॉक होते हैं, तो हम इसको देखते नहीं हैं कि कहाँ से कट करना है या फिर कहाँ से इसको फाड़ कर अलग करना है। बस कैंची उठाते हैं, कट कर देते हैं। तो ज़्यादातर पाउच जो होते हैं उसमें इस तरह से निशान बना होता है कि यहाँ से आप कट कर लीजिए या फिर इस तरह से फाड़ कर निकाल दीजिए। तो ये हम सभी का ध्यान इस पर जाता ही नहीं है कि यहीं से इसको कट करना है। तो कभी-कभी हमारे पास कैंची नहीं होती है और हमें काफ़ी दिक्कत होती है इसको फाड़ने के लिए। तो आप जब भी इस तरह का पाउच लाइए तो ध्यान ज़रूर दीजिए कि यहाँ पर इस तरह का निशान बना है कि नहीं। तो अगर ये वाला निशान बना है, जैसा कि आप दोनों साइड में देख पा रहे होंगे, थोड़ा-थोड़ा सा कट है, तो इस तरह से अगर कट लगा हुआ है तो आपको कैंची की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से ये पाउच फट जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कैंची की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये फट गया है। तो इस तरह से बिना कैंची के आप भी इसको अलग कर सकते हैं। तो जब भी आप पाउच लाइए तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। वैसे कुछ-कुछ पाउच में ये निशान होता है और कुछ-कुछ में नहीं होता है। तो अगर आप लाए हैं उस पाउच में है, तो बिना कैंची के भी आप इसको फाड़ कर अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।